हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का फर्स्ट नंबर लेक्चर आपके लिए है, एमडीए के लिए और बोर्ड लेवल के लिए। आपके लिए डिटेल में पढ़ाऊंगा, बोर्ड लेवल क्लियर हो जाएगा, एमडीए टेबल भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी आप बोर्ड से ताल्लुक रखते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेक्चर देख सकते हो, बट कंडीशन यही होगी कि जो वैल्यूज़ मैं बताऊँ उसको फॉलो मत करना। मैं आपके सिलेबस के बता सकता हूँ, बाहर से बता सकता हूँ, बट वैल्यूज़ आपको अपने लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको हर एक चीज़ समझ आने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ध्यान से सुनना है, डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है डियर्स। और अकॉर्डिंग योर टेक्स्ट मैं जो बच्चों को फॉलो करता हूँ वो सेंटेंस को फॉलो करता हूँ, इसलिए सिंध वाले बच्चे बेझिझक होकर देख सकते हैं, कोई भी वैल्यू वगैरह का दिक्कत नहीं होगा, उनको सारा कुछ समझ आने वाला है। ठीक है, बाकी फीडर के भी देख सकते हैं। पंजाब का कुछ इधर उधर है तो प्लीज़ वो वैल्यूज़ का ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलो देखो इधर बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ध्यान से सुनना, हर एक डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे। ठीक, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर फर्स्ट है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते क्या है, सबसे पहले तो ये पढ़ना चाहिए ना, ये चैप्टर जो है वो है क्या। ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले उनको कहोगे बायो मॉलिक्यूल्स यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले उनके क्या कहोगे, बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं वो बात नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे मिलते हैं, कौन कौन से हैं सर आप बता दीजिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हो, पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, जैसे आप सेल्यूलोज, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए, आरएनए, ये सारे क्या हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे क्या हैं, यस ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना है बच्चे, मैंने क्या बताया बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। दोज molecules which found in living organisms that is called biological molecules। biological molecules या बायोमॉलिक्यूल्स से नहीं। ठीक है, जिस ब्रांच में हम बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये हम बात करें बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। बायोकेमिस्ट्री क्या है, द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स डेट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है दीवाने, समझ में आया। ऐसे बायोमॉलिक्यूल जो हमें लिविंग बॉडी से मिले उन्हें कहोगे बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल्स जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है ना ब्रांच है बायोलॉजी की। उसके बाद आगे सुनो, बायोकेमिस्ट्री की दूसरी डेफिनेशन सुन लेना ध्यान से, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। बायो मीन्स आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसे कहते हैं लाइफ। केमिस्ट्री मीन्स कंपोजिशन। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स कंपोजिशन। इसके अकॉर्डिंग द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लाइफ डेट इज कॉल्ड, ये लिख लेना ठीक है, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल होगा, नहीं सेल। ठीक है, अब ये ऐसी ब्रांच जिसमें हम बायो केमिस्ट्री में ऐसी ब्रांच बायोकेमिस्ट्री है जिसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल की पढ़े तो उसे क्या कहोगे, बायोकेमिस्ट्री। सर यहाँ पर बायो मॉलिक्यूल्स, यहाँ केमिकल कंपोजिशन कैसे, थोड़ा ध्यान सुनो। सेल किसका बना होता है, केमिकल कंपोजिशन देखोगे ना तो बायो मॉलिक्यूल्स का बना होता है। जिस ब्रांच में बायो मॉलिक्यूल्स की स्टडी करें उसको क्या कहोगे, बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर भी सेम ही बात की हुई, थोड़े से वर्ड्स चेंज किए। बायो मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं, बायो एलिमेंट्स के बने होते हैं। यहाँ पर भी सेम ही बात की हुई, कोई भी मैंने डिफरेंस बात अभी तक नहीं की हुई। ठीक है, जब इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ध्यान से सुनना है बच्चे, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। इधर देख, अभी सीरियस होकर बैठ, ये पढ़ना है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, बेसिक लेक्चर है, इसको ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री।
बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी कैसे बनती है। ठीक है, दूसरा हाउ ऑर्गन्स फॉर्म, ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, हाउ सेल फाइंड ईच अदर। ठीक है, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन जो होते हैं हमें विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री पता चलता है। ठीक है, आपको मैं आंसर दे देता हूँ, ये 3 क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी एंड हाउ ऑर्गन्स फॉर्म। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले सेल का पता होगा आपको, नहीं पता है तो कल इंशाल्लाह डिटेल पढ़ेंगे। सेल होता क्या है ये बात कल करेंगे। सेल मिलकर बनता है टिश्यू। सेल मिलकर क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनता है ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म मिलकर बनता है ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी कैसे होगी, सेल मिला टिश्यू बने, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म। मींस कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी मींस बॉडी बन गई, लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गए। बिल्कुल सर। ऑर्गन्स कैसे बने, सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं। उसके बाद हाउ टू सेल फाइंड ईच अदर। सेल आपस में एक दूसरे को कैसे पहचानता है। फॉरेन सेल आ जाए, मीन्स बाहर से कोई भी सेल आ जाए, वायरस आ जाता है, उसको कैसे पहचानता है। सेल जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उसमें यहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है, फास्फोलिपिड बायलेयर है। ठीक है, फास्फोलिपिड बायलेयर है। ठीक है, फास्फोलिपिड बायलेयर, उसके आपस में हेड में, उसके हेड पर मीन्स ये फास्फोलिपिड बायलेयर है, उसके हेड पर जो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। क्या जवान है, ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, जो वर्क करते हैं एज अ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर वर्क करते हैं, जो पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये फॉरेन सेल है, ये हमारे बॉडी का सेल है। ये वायरस आ जाता है तो WBC अपनी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पर और समझ जाते हैं कि ये बाहर का सेल है। ठीक, ये समझ में भी आपको आ गया। उसके बाद डिजीज को डायग्नोज करना, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। ये सारा आपको पता चलता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्निक्स, बायोकेमिकल टेक्निक्स, बायोकेमिस्ट्री की टेक्निक्स की हेल्प से। उसके बाद आगे सुनना, 2 टर्म्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। एक को कहते हैं कैंसर, दूसरा सेकंड वन जो है मेमोरी। प्लीज इसको नोट करें, उसके बाद आगे चलते हैं। बहुत शॉर्टकट पढ़ाया हुआ है, शॉर्टकट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, ध्यान से सुनो और नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम मेमोरी और कैंसर को पढ़ें। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी देख बच्चे, कैंसर होता क्या है। कैंसर आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। कैंसर क्या है, एक्स्ट्रा सेल की डिवीजन को क्या कहोगे, जितनी चीज जरूरत है ना। अभी कैंसर की सिंपल डेफिनेशन अकॉर्डिंग योर सिलेबस नहीं बता रहा, अभी ध्यान से सुनो। कैंसर क्या है, एक्स्ट्रा चीज जो बॉडी में हमें प्रेजेंट है ना, वो हमारे लिए कैंसर है। फूड खा रहे हो, जितनी बॉडी को जरूरत है फूड उतना खा रहे हो तो अच्छी बात है, उससे ज्यादा खा रहे हो तो समझ लो कैंसर है। इसलिए कैंसर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग योर सिलेबस, एक्स्ट्रा सेल डिवीजन प्रेजेंट इन बॉडी दैट इज कॉल्ड कैंसर, या अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन। जितनी जरूरत है सेल की डिवाइड करे, उससे ज्यादा डिवीजन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, कैंसर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, कैंसर कहेंगे। कैंसर मैंने बच्चे क्या बताया, दीवान इधर देख,
अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन दैट इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर किसकी वजह से होता है, काजेस क्या है, पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह, उसके बाद वायरस वगैरह, रेडिएशंस। सर रेडिएशंस कौन से रेडिएशन, मेनली जो होता है ना एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज भी होते हैं, दूसरे रेज भी होते हैं, बट मेनली यही करते हैं। ध्यान से सुनो बच्चे, देखो सर रेडिएशंस क्या सर में निकलते हैं, ये सिलेबस में नहीं है, बाहर से बता रहा हूँ। देखो आपके सर में बहुत से खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, बहुत सारे ठीक है रेज निकलते हैं। जो ओजोन लेयर उसको क्या करते हैं, फिल्टर करता है, ओजोन लेयर उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। जो खतरनाक है वहाँ ओजोन लेयर से ऊपर हो जाएंगे, जो हमारे लिए फायदेमंद है वो नीचे आ जाएंगे। ये ओजोन लेयर को कुछ हो गया तो आप समझ लो कि आपके लिए डेंजरस होगा, इस अर्थ के लिए डेंजरस होगा। जहाँ से बाहर निकलोगे जैसे ही कोई रे वगैरह आपका सन का आएगा, आपके स्किन पर अटैक करेगा तो आपको कैंसर हो सकती है। इसलिए ये खतरनाक रेज होते हैं जो कैंसर करवाते हैं। मेमोरी, इसके काम से हमको ध्यान से सुनना। मेमोरी क्या है, कोई चीज आपने देखी उसको रिकॉल किया तो मेमोरी बनी, कोई चीज आपने पढ़ी उसको रिकॉल किया तो मेमोरी बनी। कभी कभी भूल जाते हो, क्यों, क्योंकि उसको रिकॉल नहीं करते हो। मीन्स रिकॉल आपकी लैंग्वेज में क्या करते हैं, ठीक है, रिकॉल को कहते हैं आपकी लैंग्वेज में रिवीजन, उसको क्या कहते हैं, रिवीजन। कोई चीज ऐसी होती है जो डीप मेमोरी में चली जाती है, ठीक है, डीप मेमोरी में क्या होती है, चली जाती है। वो अभी आपको ब्रेन पढ़ोगे, ब्रेन जब आ जाएगा क्लास सेंटर में तो वहां पर पढ़ जाओगे, जो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, चाहे आप बूढ़े हो जाओ, ठीक है। वो चीजें बाकी है, पर मेमोरी क्या है, डेट इज रिटर्निंग एंड रिकॉलिंग ऑफ इवेंट्स, डेट इज कॉल्ड मेमोरी। ये लिख लेना, डेट इज कॉल्ड मेमोरी। किसके थ्रू कंट्रोल होती है, ब्रेन का कौन सा पार्ट है, फोर्थ ब्रेन, अभी के लिए ऐसे ही बता रहा हूँ। फोर्थ ब्रेन का कौन सा पार्ट है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास सेंटर में इसको डिटेल में पढ़ोगे, क्लास मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। अभी ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये लेक्चर यहाँ पर होता है कंप्लीट। ये समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। लेक्चर कैसा लगा, ऐसे ही सीरीज एवरी डे आपको एक एक लेक्चर आपको मिलता रहेगा। और उसको आपको मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए 2 दिन के लिए आपको ये चलेगा। उसके बाद इंशाल्लाह केमिस्ट्री भी, एक दिन आपको बायोलॉजी मिलेगा, दूसरे दिन आपको केमिस्ट्री, ठीक है। ऐसे ही बीच बीच में एक दिन का क्या होगा, गैप होगा, ठीक है। मैं बच्चों फिर से कह रहा हूँ, मिशन को फॉलो कर रहा हूँ जी। आप कोई भी किसी भी आप प्रोवाइज से हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर्स देख सकते हो, बट वैल्यूज आप अपने याद करने हैं, ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रख लेना। चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना है, सपोर्ट